Hello everyone, welcome to Bansal classes. Myself Karan Kamboj, faculty of mathematics, Bansal classes. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिकली हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने सारे के सारे फॉर्मूलाज याद कर लिए होंगे। जिसने नहीं किए वो आज उसको अच्छे से पढ़ के दोबारा याद कर लेना, क्योंकि आज हम उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल से लेके थोड़े से टफ लेवल के, ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे, वो आपने ऑलरेडी किए होंगे। और जो नहीं आता होगा आज अच्छे से समझना उसको। सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शो दैट 1/1 प्लस एक्स की पावर m माइनस n प्लस एक्स की पावर m माइनस p प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर n माइनस m प्लस एक्स की पावर n माइनस p प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर p माइनस m प्लस एक्स की पावर p माइनस n, इसको आपको 1 के इक्वल शो करना है। ठीक, अगर आप अच्छे से देखोगे तो न्यूमरेटर सबका सेम है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे x की कुछ पावर है, यहाँ पे भी x की कुछ पावर है, यहाँ पे भी x की कुछ पावर है, यहाँ पे m माइनस n, m माइनस p, n माइनस m, n माइनस p, p माइनस m, p माइनस n। एक साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे m चल रहा है, फिर n, फिर p। ठीक है, यहाँ पे m के साथ n और p है, यहाँ पे n के साथ m और p है, यहाँ पे p के साथ m और n है। तो मैं बेसिकली करूंगा क्या, इसको सॉल्व कर दूंगा बस। इसको सॉल्व करके सिमिलरली जिस तरह से इसका रिजल्ट आएगा वैसे ही इसका रिजल्ट आएगा, वैसे ही इसका रिजल्ट आएगा। तो देखना अच्छे से होगा क्या बेसिकली। तो हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 1/1 प्लस एक्स की पावर m माइनस n प्लस एक्स की पावर m माइनस p। इसको देखते हैं। ये a की पावर m माइनस n है। लॉ ऑफ इंडिसेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/1 प्लस x की पावर, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर m अपॉन x की पावर। ठीक है, इसको लिख सकते हो x की पावर m अपॉन x की पावर। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, आगे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो आगे लिखा है इसको 1/, अच्छा ये दोनों प्रोडक्ट फिर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, x की पावर n इंटू एक्स की पावर p प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, x की पावर m इंटू एक्स की पावर p प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर एलसीएम लेना है। तो ये बनेगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, और पूरे में आएगा x की पावर n इंटू एक्स की पावर p। तो जैसा कि आप जानते हो ये जंप करके ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा x की पावर, ये जंप करके ऊपर गया तो कितना बनेगा। अच्छा एक चीज और देखो, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी। मल्टीप्लाई में पावर्स अगर बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, x है, दोनों की पावर क्या है, n और p। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। हम जानते हैं अच्छे से। अच्छा यहां पे मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या बनेगा, n प्लस p प्लस मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी तो x की पावर ये आएगा m प्लस p, m प्लस p, यहां पे m प्लस m, तो x की पावर m प्लस n। तो जो पहले का रिजल्ट आया वो आएगा x की पावर n प्लस p अपॉन x की पावर n प्लस p प्लस x की पावर m प्लस p प्लस x की पावर m प्लस n। जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सिमिलरली ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस x की पावर n माइनस m प्लस x की पावर n माइनस p। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसको इस तरह से लिखोगे तो इसको भी क्या लिखोगे, 1/1 प्लस x की पावर n अपॉन x की पावर m प्लस ये बनेगा x की पावर n अपॉन x की पावर p। फिर ये स्टेप आएगा तो ये दोनों यहां से मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा।
तो ये कितना बनेगा 1 अपॉन ये बनेगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर p प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ x की पावर n इंटू एक्स की पावर p प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। देखो ये आएगा और नीचे क्या आएगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर p। उसको मैं जब करके जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा तो उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। यहाँ पे ऊपर क्या आने वाला है x की पावर m इंटू एक्स की पावर p। जैसा कि हम जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा ऊपर बनेगा x की पावर m प्लस p अपॉन नीचे जब मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी तो x की पावर m प्लस p प्लस x की पावर n प्लस p प्लस x की पावर m प्लस n। ये मेरे पास सिंप्लीफाई करके सेकेंड वाले का इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह आप इसको सॉल्व करोगे। हम ऑब्जर्वेशन से देख लेते हैं। देखो जो फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई किया तो आंसर ये आया मेरे पास। ठीक है, ऊपर क्या है x की पावर n प्लस p और यहां पे माइनस में क्या था n, माइनस में क्या था p, तो ऊपर क्या आ गया n प्लस p। सेकेंड वाले में माइनस में m था माइनस में p था तो ऊपर क्या आ गया m प्लस p। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या आया x की पावर n प्लस p, m प्लस p, x की पावर m प्लस n। इसमें भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। देखो x की पावर n प्लस p, यहां पे भी x की पावर n प्लस p प्लस x की पावर m प्लस p, x की पावर m प्लस p और x की पावर m प्लस n, x की पावर m प्लस n। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर p माइनस m x की पावर p माइनस n। सब में हो कह रहे जो नेगेटिव वाले हैं वो ऊपर आ रहे हैं और दोनों का एडिशन आ रहा है m प्लस n और नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम आ रहा है तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या आएगा x की पावर m प्लस p प्लस x की पावर n प्लस p प्लस x की पावर m प्लस n। ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये आई थी इक्वेशन नंबर 2 और ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। हमें तीनों को ऐड करके सम करना है 1 के इक्वल टू। मैंने तीनों को ऐड कर दिया। अगर तीनों का एलसीएम सेम है तो तीनों का हमने एलसीएम सेम लिख दिया। इसको लिख दो चाहे x की पावर m प्लस p प्लस x की पावर n प्लस p प्लस x की पावर m प्लस n। जब तीनों को ऐड करोगे तो ऊपर आएगा ये कितना लिखा हुआ है x की पावर n प्लस p प्लस फिर ये आएगा x की पावर m प्लस p फिर ये आएगा x की पावर m प्लस n। अगर देखोगे अच्छे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम लिखे हुए। देखो x की पावर n प्लस p, x की पावर n प्लस p, x की पावर m प्लस p, x की पावर m प्लस p और x की पावर m प्लस n, x की पावर m प्लस n। तो दोनों शांत हुए ऊपर नीचे। शांत करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 के इक्वल। तो आपको यही प्रूव करना था। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीजें और क्लियर होंगी तो हम इतना टाइम नहीं खराब करेंगे, हम सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके इन दोनों को मैं सिमिलरिटी से इसको लिख दूंगा कि सिमिलरली इसका रिजल्ट ये आएगा और इसका रिजल्ट वो आएगा। तो हम इतना टाइम खराब नहीं करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है हमारी, बिल्कुल हम बेसिक से अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी स्टेप हम नहीं छोड़ेंगे। तो आप भी स्टेप किसी को स्किप मत करना, अच्छे से लिखना। कहीं भी डाउट हो वीडियो को पीछे करना, वहां पे देखना एक बार और अगर स्टिल समझ ना आ रहा हो तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहां पे मेरे से दोबारा डाउट पूछना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आराम से इसको लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इसको लिखो।
सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड में है क्या, इफ x इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब पूरे की पावर 1/3, 1/3 क्या था, क्यूब रूट है, ठीक है, प्लस a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब और पूरे की पावर 1/3। आपको शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस 3bx माइनस 2a कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अच्छा प्रॉब्लम है, एक एक स्टेप अच्छे से समझना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो आएगा बेसिकली a प्लस बी का क्यूब, और a प्लस बी का क्यूब मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कि a प्लस बी का क्यूब कितना आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं जो इसमें फॉर्मूला यूज आने वाला है। जो इसमें फॉर्मूला यूज आएगा वो आएगा बेसिकली, देखो ये इसको अगर कैपिटल A मान लो प्लस कैपिटल B, क्योंकि मुझे x दिया हुआ है, मुझे x क्यूब चाहिए, तो अगर इसका क्यूब करूंगा तो इसका प्लस इसका, मसाला नंबर 1 मसाला नंबर 2 का, मसाला नंबर 1 प्लस मसाला नंबर 2 का क्यूब करना है आपको। तो आपने बेसिकली जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो क्या यूज होने वाला है, a प्लस बी का क्यूब। एक काम करो, सभी पहले वीडियो को पॉज करो यहां पे और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, 5 मिनट लगाओ उसको सॉल्व करने को। जैसे आपने सॉल्व कर लिया फिर उसको मैच करना, अगर आपका आंसर नहीं आया तो जो अभी मैं सॉल्व करूंगा आप उसको देखना। तो सभी बच्चे क्या करना है, वीडियो को पॉज करो अपना और उसको सॉल्व करो। तो a प्लस बी का क्यूब आने वाला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो कैसे करने हैं, एक चार्ट बनाओ अपने सामने, जहां पे स्टडी टेबल है वहां पे चिपका दो सामने, उसके ऊपर सारे फॉर्मूले लिखते जाओ, धीरे धीरे आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक, अब जैसा कि इसमें इसका फॉर्मूले का यूज आने वाला है तो इसको मैंने कैपिटल A मान लिया, इसको a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसकी पावर 1/3 को, और वो जो आगे लिखा हुआ है उसको मैंने कैपिटल B मान लिया, इसको a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब की पावर 1/3। तो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो x किसके इक्वल आ गया, कैपिटल A प्लस कैपिटल B। x किसके इक्वल आ गया, कैपिटल A प्लस कैपिटल B। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इन चीजों को हैंडल करना आसान है, बार बार इसका क्यूब करोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, x क्यूब चाहिए। पहले तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, x को x क्यूब बनाने के लिए दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, दोनों साइड क्यूब कर दिया। जैसे x क्यूब करोगे a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, अब कैपिटल A है कैपिटल B, क्या आएगा, कैपिटल A का क्यूब प्लस कैपिटल B का क्यूब प्लस 3 कैपिटल A कैपिटल B इंटू A प्लस B। आया समझ, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। आगे देखते हैं, x क्यूब तो हमें चाहिए, a क्यूब मतलब इसका क्यूब, तो जैसे इसका क्यूब करोगे तो यहां पे क्यूब आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास ये वाली आइटम। ये वाली आइटम क्या लिखी हुई है, a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो ये पावर कट जाएगी, 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/3 इंटू 3 से 3 कटा, आंसर आ जाएगा 1 प्लस, फिर आएगा b का क्यूब यानी कि इसका क्यूब, इसका क्यूब यानी कि इसका क्यूब। इसका जब क्यूब करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कटेगा तो सिर्फ यही बचेगा, क्या बचेगा, a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। अभी फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, अभी क्या हमने लिखा है, a क्यूब, ये लिखा हुआ है a क्यूब, ये लिखा हुआ बी क्यूब, अभी क्या बचा, प्लस 3ab a b, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। देखो पावर सेम है दोनों की, पावर सेम हो तो आप अंदर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने कल बताया था। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं,
कि अगर a की पावर x इंटू b की पावर x है, उसको आप a b की पावर x लिख सकते हो। अगर पावर दोनों के सेम हो तो अंदर आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे a b की बात चल रही है 3ab, तो 3 तो लिख दिया a b, दोनों की पावर क्या है 1/3, तो पावर तो बाहर आ जाएगा 1/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b क्यूब इंटू a माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b क्यूब, और पूरे की पावर बाहर आ गई 1/3 इंटू, अच्छा ये 3ab लिखा हमने। अब a प्लस b, अच्छा a प्लस b किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो इस वाले a प्लस b की जगह मैंने यहां पे क्या लिख दिया x, क्योंकि मुझे यहां पे x भी चाहिए तो मैंने x भी साथ में लिख दिया। आगे देखते हैं, तो हमने पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो यहां से देखना अच्छे से, ये आएगा x क्यूब इज इक्वल टू, रेड पेन से कैंसिल कर रहा हूं, देखो ये तो ब्रैकेट हट ही जाएगी, a प्लस a 2a आएगा, और ये प्लस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b क्यूब है, ये माइनस का, तो दोनों शांत हुए, ये तो शांत हो चुके हैं। आगे देखते हैं, तो ये कितना आया a प्लस a, ये तो मेरे पास 2a आ गया। आगे देखते हैं, अच्छा ये सिंप्लीफाई हमने कर लिया, ये देखो मसाला नंबर 1 प्लस मसाला नंबर 2 इनटू मसाला नंबर 1 माइनस मसाला नंबर 2, मसाला नंबर 1 प्लस मसाला नंबर 2 इनटू मसाला नंबर 1 माइनस मसाला नंबर 2, a प्लस b इंटू a माइनस b कितना होता है a स्क्वायर माइनस b, यानी कि मसाले नंबर 1 का स्क्वायर माइनस मसाले नंबर 2 का स्क्वायर। तो मसाला नंबर 1 क्या है मेरे पास, ये 3 तो बाहर लिखा हुआ है, मसाला नंबर 1 क्या है a, तो a का स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर माइनस मसाला नंबर 2 ये रहा, इसका स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खा जाएगा वो, तो बचेगा कितना a स्क्वायर प्लस b क्यूब, और पूरे की पावर 1/3, और बाहर किससे मल्टीप्लाई है x से। अब देखते हैं, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये बनेगा x क्यूब इज इक्वल टू 2a प्लस 3, ये शांत हुआ, ये माइनस b क्यूब आएगा, और उसकी पावर 1/3, और बाहर लगा हुआ है x। देखो ये 3 से 3 कट जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू 2a, ये माइनस बाहर आया माइनस 3, ये b बचेगा बस इंटू x, सबको एक तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा x क्यूब, ये माइनस इस तरफ आके प्लस बन गया प्लस 3bx, ये प्लस 2a था उस तरफ आके माइनस 2a बन गया इज इक्वल टू 0 के इक्वल। यही हमें शो करना था, क्या था x क्यूब प्लस 3bx माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो यहां तक अच्छे से देखो, कहीं भी किसी भी स्टेप में डाउट है वीडियो को पीछे करो, आराम से देखो। फिर बोल रहा हूं जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि वो इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ सके और उनका कोई भी नुकसान ना हो। लिखो इसको आराम से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है। जो भी हमने लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था उसमें आपको कहीं भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना, ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट बेसिकली है फैक्टराइजेशन, अलग अलग तरह का फैक्टराइजेशन आएगा। इसमें कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस है, तो मैंने उसको टाइप्स में बांट रखा है। सबसे पहले है टाइप 1, वो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टाइप है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे इस पे बेस्ड रहेंगे, आपको किसी तरह इसका यूज करना है और आपको आंसर फाइंड करना है। एक एक करके क्वेश्चन लिख देता हूं।
5 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इसमें से 3 मैं सॉल्व करूंगा, बाकी के 2 आपके होमवर्क रहेंगे। तो आपको क्या करना है, मैं कल इसको दोबारा फिर डिस्कस करूंगा सभी क्वेश्चंस को। 3 क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा, इसी कंसेप्ट पे बेस आगे 2 क्वेश्चंस और रहेंगे, उसको आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना है। मैं आपको आंसर साथ में लिखवाऊंगा, इसका ये आंसर आने वाला है, तो आपको चेक करना है कितने क्वेश्चन सही है आपके, कितने गलत है। फिर कल मैं इन सबको सॉल्व करवाऊंगा अच्छे से क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है 9a स्क्वायर माइनस x माइनस y का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस y का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9y। और लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 माइनस 4y स्क्वायर। इन सब में हमें इस कंसेप्ट का यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले 3 क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, बाकी 2 आपको घर पे करने हैं। और अगर आपको आते हैं सारे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे, वीडियो को पॉज करो, आराम से एक एक करके सॉल्व करो और उसका आंसर फाइंड करो और बाद में क्रॉस चेक करना। ठीक, पहला है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। ये लिखा हुआ है x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर। मसाला नंबर 1 का स्क्वायर माइनस मसाला नंबर 2 का स्क्वायर। तो मसाला नंबर 1 का स्क्वायर माइनस मसाला नंबर 2 का स्क्वायर, मसाला 1 माइनस मसाला 2 इंटू मसाला 1 प्लस मसाला 2। तो मसाले का काम कौन कर रहा है, मसाले का काम कौन कर रहा है, x स्क्वायर, और दूसरा मसाला कौन है, y स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, मसाला नंबर 1 माइनस मसाला नंबर 2 इंटू मसाला नंबर 1 प्लस मसाला नंबर 2। इस मसाले को आगे और सॉल्व कर सकते हो, ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। तो आपको सिंप्लीफाई करना है, जितना आगे से आगे कर सकते हो। ये आएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। ये है आपके पास जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। तो अगर आपने वीडियो को पॉज किया तो चेक करो, अगर आपका आंसर सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो गलती चेक करो, ताकि आपको इसके बाद कोई भी गलती दोबारा नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 9a स्क्वायर माइनस x माइनस y का स्क्वायर। इसको किसका स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, 9a स्क्वायर को, इसको लिख सकता हूं 3a का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है x माइनस y का स्क्वायर। फिर वही बात, मसाला नंबर 1 का स्क्वायर माइनस मसाला नंबर 2 का स्क्वायर। मसाला नंबर 1 का स्क्वायर माइनस मसाला नंबर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मसाला 1 माइनस मसाला 2 इंटू मसाला 1 प्लस मसाला 2। इसमें मसाला 1 कौन है, 3a, मसाला 2 कौन है, x माइनस y। तो क्या आएगा 3a मसाला नंबर 1 प्लस मसाला नंबर 2 को ब्रैकेट में लिखना, ये गलती मत कर देना, ब्रैकेट में लिखना, बाद में ब्रैकेट को ओपन करना, इनटू मसाला नंबर 1 कौन है 3a माइनस मसाला नंबर 2 कौन है x माइनस। अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखी तो आंसर गलत हो जाएगा, तो एक इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लिखना। अब सिंप्लीफाई कर दो, बिल्कुल आसान आ गया। क्या ये प्लस के साथ तो ब्रैकेट वैसे के वैसे खुलेगी, तो क्या आएगा 3a प्लस x माइनस y इंटू, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दूसरी ब्रैकेट क्या आएगी, माइनस जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3a माइनस x प्लस y। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। अच्छे से देखो, आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तब तक मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, अगर साथ साथ पढ़ते जाओगे, होमवर्क को साथ साथ करोगे, मैथ्स में आपको कहीं पे भी कभी भी नहीं प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप होमवर्क नहीं करोगे, मैथ्स में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, तो आपको कभी भी मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो ये याद रखना, मैथ्स में मार्क्स कब आएंगे, अगर आप होमवर्क साथ के साथ करते जाओ।
कुछ बेसिक बुक्स हैं वो मैं आपको लिखवाऊंगा, अपनी तरफ से आपको कोई भी बुक नहीं यूज करनी, जो भी मैं बुक्स बताऊंगा वही आपको यूज करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सिंप्लीफाई करना है आपको, 3x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y का स्क्वायर। फिर वही मसाला नंबर 1 ये रहा 3x माइनस वाई, मसाला नंबर 2 कौन रहा 2x माइनस 3y। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, क्या बनेगा ए का काम कौन कर रहा है 3x माइनस वाई, अभी के लिए इसको ब्रैकेट में लिखना, प्लस बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम कर रहा है 2x माइनस 3y, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का काम कौन कर रहा है 3x माइनस वाई, और माइनस b का काम कौन कर रहा है 2x माइनस 3y। फिर रिमाइंड करवा रहा हूं, ब्रैकेट साथ में जरूर लिखना, ब्रैकेट के बिना यूज मत करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3x और 2x 5x माइनस y माइनस 3y माइनस 4y इंटू 3x में से 2x गया, x माइनस x प्लस 3y प्लस का 2y। ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको घर पे कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। मैं एक काम करता हूं, इसके आंसर आपको साथ साथ लिख देता हूं, ताकि अब जब घर पे सॉल्व करो तो आपको आइडिया लग जाए कि आपने क्वेश्चन सही किया सॉल्व या गलत किया है। जो फर्स्ट वाले इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आने वाला है 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y माइनस 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा वो भी लिख देता हूं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2x माइनस 3 प्लस 2y इंटू 2x माइनस 3 माइनस का 2y। तो इसका आंसर ये आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन टाइप 1 पे बेस्ड। टाइप 1 पे कौन से क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। फिर आता है टाइप 2। टाइप 2 में बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला रहेगा, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखूं तो वो आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सभी मेरे साथ रिपीट करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला आएगा। फिर आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये है ए क्यूब माइनस बी। ये दोनों मैंने किया क्या, दो फॉर्मूले एक साथ लिख दिए। पहला फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, दूसरा फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे, पहले मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूं, वीडियो को पॉज करना, जो जो क्वेश्चन आपको आते हो उनको सॉल्व करना, फिर उसके बाद आप सारे के सारे को क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको इसका फॉर्मूले का यूज करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। थर्ड है मेरे पास 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस का 2x माइनस का 5y। ये 5y लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 2x माइनस 5y। और इसका लास्ट क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस का y। तो कौन कौन से क्वेश्चन करें, पहले दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी दोनों आपको होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं इन दोनों के आंसर भी लिख लेता हूं। जो थर्ड वाले का आंसर आएगा वो सिंप्लीफाई करने के बाद आने वाला है
यहां पे लिख देते हैं, जो थर्ड वाले का आंसर आएगा वो आएगा 2x माइनस 5y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 25y स्क्वायर प्लस 1। ये आपके थर्ड का आंसर आएगा। और जो फोर्थ का आंसर आएगा वो आएगा 1 प्लस 2x इंटू 1 माइनस 2x प्लस 4x स्क्वायर। ये आपका सेकंड वाले का आंसर आएगा। पहले दो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं। आप एक काम करो, इसको ट्राई करो अभी फर्स्ट पहले दोनों क्वेश्चंस को, और फिर चेक करो कि आपका आंसर सही आता है या गलत आता है। जल्दी से सॉल्व करो सारे के सारे क्वेश्चंस, चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर वीडियो को अनपॉज करना, चेक करना कि आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। करना क्या है, बस इस फॉर्मूले का यूज करना। अगर फॉर्मूला सही से यूज कर गए, आपको पता लग गया कि ए का काम कौन कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। स्टार्ट करो, इनको सॉल्व करो एक एक, फिर हम करते हैं 1 मिनट में सॉल्व इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे पास, वो है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। तो हमें किसी तरह a ढूंढना है, b ढूंढना है और फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो पहला है 8x क्यूब, माइनस 27y का क्यूब। 8x को मैंने लिख दिया, किसका क्यूब लिख सकता हूं, 2x का क्यूब, और 27 को 27y क्यूब को 3y का क्यूब। तो अब अच्छे से देखना। अब सभी बच्चे ये बताओ कि a क्यूब माइनस b क्यूब बनेगा a क्यूब प्लस b क्यूब। जल्दी सोचो, ये कौन सा बनेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब मनी मन में a कौन है, 2x है, b कौन है, 3y है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, a माइनस b। a का काम कौन कर रहा है, 2x, माइनस b कौन है, 3y। ठीक है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है, 2x, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस ab। a का काम ये और b का काम, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 3 इंटू 2 6xy, और फिर b का स्क्वायर, b कौन है, 3y, उसका स्क्वायर क्या आएगा, 9y स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान सा है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। बस आपको होना क्या चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर बताता हूँ फॉर्मूला कैसे याद करना है। चार्ट बनाना, सामने लगाना, डेली उसको सुबह जैसे पूजा करते हो, पूजा की तरह सुबह एक बार फॉर्मूलास को सारे के देख लेना, सारे के सारे फॉर्मूलास याद हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में गिवन है a की पावर 6 माइनस b की पावर 6। इसको दो तरीके से कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से भी कर सकते हो, a क्यूब माइनस b क्यूब वाले फंडे से भी कर सकते हो। तो हम जैसा कि ये टाइप 2 पढ़ रहे हैं, तो हम इसको इससे करेंगे। तो इसको मैं किसका क्यूब लिख सकता हूं, इसको मैं a स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूं, माइनस इसको किसका क्यूब लिख सकते हो, b स्क्वायर का क्यूब। तो मसाला नंबर 1 का क्यूब माइनस मसाला नंबर 2 का क्यूब। मसाला नंबर 1 कौन है, a स्क्वायर है, मसाला नंबर 2 कौन है, b स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b। लेकिन अब a की जगह कौन है, a स्क्वायर है, और b की जगह कौन है, b स्क्वायर है, इनटू। अगर यहां पे a रहता तो आंसर आता है a स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या है, a स्क्वायर है। a स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर आएगा प्लस का ए बी, तो प्लस का इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर आएगा प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया। इसको भी आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। देखो कैसे, अच्छे से देखना, काफी अच्छा पॉइंट है ये। तो आपको सिंपल है, ये क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, अब अच्छे से देखना, सभी जिसको नींद आ रही है उठ जाओ जल्दी जल्दी, इसको अच्छे से देखना। करना कैसे है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर मैं इससे बना सकता हूं। कैसे, इसको x मान लो, x का स्क्वायर प्लस इसको y मान लो, तो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर प्लस 2xy होता तो उसको मैं x प्लस वाई का स्क्वायर लिख देता, तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं। देखो इसको मैंने लिखा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, इसको मैंने पहले लिख दिया b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको x मान रहा हूं, इसको y माना, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, तो क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर। क्या बन गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आगे स्क्वायर बन गया। लेकिन हमारे पास कितना था, हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, हमने कितना लिख दिया, हमने लिख दिया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि हमने अपनी तरफ से एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ दिया। अपना घर का राज तो है नहीं इसमें, तो अगर हमने इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ा है तो हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कम भी करना पड़ेगा, तो मैंने इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कम कर दिया। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे, मन ही मन में सोचो, मन की आंखों से देखोगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन दोबारा फिर देखो इसको, अब इसको देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू, ये पूरा रेड वाला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, तो ये दूर रह गया इनसे, लेकिन ये लिखा क्या हुआ है, ए बी का होल स्क्वायर। अरे एक और फॉर्मूला बन गया ये तो, आइटम नंबर 1 का स्क्वायर माइनस आइटम नंबर 2 का स्क्वायर। आइटम नंबर 1 का स्क्वायर माइनस आइटम नंबर 2 का स्क्वायर क्या होगा, आइटम नंबर 1 माइनस आइटम नंबर 2 इंटू आइटम नंबर 1 प्लस आइटम नंबर 2। तो ये आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू दिस प्लस दिस, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू दिस माइनस दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपके पास आखिर में सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा। अच्छे से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब बना। x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पहली बात मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने जैसे फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया फिर मुझे याद आया कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर भी बनता है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, इसको मैंने x माना, इसको मैंने y माना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है। अगर मेरे पास 2xy होता तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाता, मैंने इसमें 2xy अपनी तरफ से बना दिया, लेकिन हुआ क्या, मेरे पास क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, मैंने क्या लिख दिया, 2 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मेरे पास मसाला था, मैंने 2 बार मसाला लिख दिया, तो एक बार मसाला माइनस करना पड़ेगा, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या बन गया आपके पास, रेड वाला परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। और ये क्या बन गया, माइनस ए बी, आगे एक और फॉर्मूला यूज हो गया, आइटम नंबर 1 का स्क्वायर माइनस आइटम नंबर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आइटम नंबर 1 प्लस आइटम नंबर 2 इनटू आइटम नंबर 1 माइनस आइटम नंबर 2। ये मेरे पास फाइनली सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। तो काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन को लिखना, फिर बाद में दोबारा फिर सॉल्व करना अच्छे से। फिर हम, अगर आपको कोई भी डाउट हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करना और हम उसमें देखेंगे कि इसको जो भी डाउट्स हो मेरे से पूछना कि सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, ये स्टेप आपने कैसे लिखा। फिर भी अगर आप वीडियो को पीछे करोगे तो आपको हर चीज समझ आएगी अच्छे से क्लियरली। तो फिर बोल रहा हूँ, वीडियो को शेयर करो बच्चों के साथ, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जलगांव में, सभी तक ताकि बच्चे उसका फायदा उठा सकें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपको घर पे करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद कुछ और टाइप्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे।
तो ये कुछ दिनों के लिए हमारा सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स ही चलेगा, एलिमेंट्री लेवल का, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड ऑन होंगी उसमें, जो आप साथ साथ सीखते जाना, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे वाले टाइम में काफी ये काम आएंगी। बेसिकली आपका फाउंडेशन का काम करेगी ये। जितनी आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी उतनी ही आपके ऊपर बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी, यानी कि जितना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतना ही आपको आईआईटी में आगे जाने के लिए, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो आपको सबको ध्यान रखना है। तो आपको होमवर्क आपका मैं आज फिर कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ जो आपको क्वेश्चन दिए हैं आपको इसको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब सारे के सारे टाइप्स हो जाएंगे फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा उसके ऊपर बेस्ड। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।